वहाँ से हम प्रशिक्षण ख़त्म करने के बाद हम लोग लंच करने गए। लंच से फिर हम लोग आए हैं सब्जी अनुसंधान केंद्र। अब यहाँ पे अपना प्रशिक्षण लेंगे, फिर वापस अपने गंतव्य लौट जाएंगे। ये है सब्जी अनुसंधान केंद्र। ये जो अलग बनाया गया है, बहुत बड़ा पॉली हाउस है। और ये हमारे सभी भाई लोग सब्जी अनुसंधान केंद्र। लेकिन लौकी कितनी बड़ी बड़ी लौकियाँ, ये लौकी सबसे बड़ी है। और हम आगे चल के दिखाते हैं इस सबसे बड़ी लौकी। ये सबसे ये बड़ी देखें, लौकी है। इसमें ये बीज पर्पस के लिए ही ये छोड़ा गया है। 1 2 3 लगभग 3 फुट लंबी लौकी। 3 फुट लंबी लौकी है ये। यहाँ कद्दू, वो सफ़ेद कद्दू बोलते हैं इसको। हाँ सर। और हम लोग अपने अवधी भाषा में बोलते हैं खबाहा। तो ये खबाहा लगा हुआ है। इसके बहुत ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल है। इसका पेठा बनता है, सब्जी बनती है, और इसका कहा जाता है कि इसका जूस बच्चों को देने से उनका दिमाग बहुत ही निखरता है। तो ये सबसे अच्छा वो भी है। ये बैंगन का वैरायटी है पंच सम्राट। और इसके बैंगन के साइज जो होते हैं लंबे होते हैं। हमने इसके बीज खरीदे, हम भी घर पे जाकर इसको उगाएंगे। और इसमें देखें बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। देखिए ये सबसे बड़े। हाँ, ये देखिए, बैंगन ही बैंगन, सब छोटे छोटे बड़े बड़े बैंगन। ये देखें, पूरा दूर तक इसका बैंगन जब पक जाएंगे तो इसके बीज निकालकर प्रोसेस करके इसको बेचा जाएगा, उन्नत किस्म के बीज। और इस फूल गोभी की प्रजाति का नाम है पंच शुभ्रा। बहुत सी प्रजातियां यहाँ विकसित की गई हैं और उसका रखरखाव किया जाता है। ये देखें, पंच शुभ्रा को दिनांक 23/9/2022 को प्लाट नंबर V8 में बोया गया। और ये प्रोफेसर साहब आ चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे और उनकी बताई हुई बातें ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा सब्जी अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे मौजूद है। और ये जो हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र है। सब्जी अनुसंधान केंद्र, फल अनुसंधान केंद्र, पुष्प उत्पादन केंद्र, मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र, बीज उत्पादन केंद्र, दूसरे सब्जी अनुसंधान केंद्र भी हमारा है। इस पे हम सब्जियों से संबंधित कार्य करते हैं। हमारा ये जो केंद्र है ये 40 हेक्टेयर क्षेत्रफल यानी 100 एकड़ पे हम सब्जियों से संबंधित कार्य करते हैं। और हमारा जो मुख्य कार्य है वो बीज उत्पादन है। सब्जियों की जितनी भी प्रजातियां पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा जो विकसित की गई हैं उनका हम बीज उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ बीज उत्पादन के साथ साथ अन्य कार्य भी करते हैं। प्रजातियों का हम विकास करते हैं। हम पूरे भारत के सब्जी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पूरे देश में जो भी शोध कार्य चलते रहते हैं सब्जियों के अखिल भारतीय परियोजना में, उसके हम पार्ट हैं। और तो उसमें अलग अलग कार्य हम करते हैं। साथ ही साथ हम अनेक प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशंस लगाते हैं, प्रदर्शन लगाते हैं, ताकि हमारे किसान भाई उन प्रदर्शन को देख सकें। तो एक अभी हम पॉली हाउस यहाँ पे देखेंगे कि जिस पे हमने कुछ अलग ढंग से थोड़ा करने का प्रयास किया है। आप भी देखेंगे। देखिए, कर आप भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। सोच की बात है, अपने आइडिया को किस तरह से हमको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, जहाँ तक सब्जियों की बात आती है, आप सभी जानते हैं कि सब्जियाँ हम सब खाते हैं। और ये माना गया है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, तो कम से कम 300 ग्राम सब्जियां हमें प्रतिदिन खानी हैं। अब प्रश्न आता है, क्या 300 ग्राम सब्जियां उपलब्ध हैं हमारे लिए? एक प्रश्न है। दूसरा एक और बहुत ज़रूरी प्रश्न ये आता है कि क्या हम 300 ग्राम में कौन सी सब्जी खाएं? क्या हम 300 ग्राम आलू खा लें या हम 300 ग्राम कुछ और खाएं? तो ये देखा गया है कि डॉक्टरों का डाइटिशियन के द्वारा रिकमेंडेशन जो आई है उसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा सब्जियों में जो इम्पोर्टेंट होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। हमें कम से कम 125 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां एक दिन में खानी। जो 300 ग्राम में 125 ग्राम तो हमें ये खाना है। 100 ग्राम ट्यूबर वाली सब्जियां जो कार्बोहाइड्रेट देती हैं, जैसे आलू है, शकरकंदी है, इस तरह की सब्जियां हमें 100 ग्राम के आसपास खानी है। बाकी जो बचा 75 ग्राम उसमें हम फल वाली सब्जियां जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैगन है, या जड़ वाली सब्जियां गाजर है, मूली है, इस तरह की सब्जियां हमें खानी है। अब एक और प्रश्न है
कि इतना सब्जी हमें खाना है तो क्या हम बाजार से खरीद के खाएं या अपने खेत में उगाएं? सीधी सीधी बात है, नहीं है तो बाजार से ही लाएंगे। लेकिन जिनके पास ज़मीन उपलब्ध है वो तो कम से कम अपने खेत पे उगाएं, अपने घर पे उगाएं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा कि हम भोजन खाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हम ऐसा चीज़ ना करें कि जिससे हमारे शरीर को बीमार पड़ने की नौबत आए। इतनी ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल आजकल सब्जियों पे हो रहा है अंधाधुंध। विदेशों ने तो भारत से सब्जी आयात करना भी बहुत देशों ने बंद कर दिया, बोला नहीं, भारत में 350 गुना ज़्यादा उनके जो लिमिट है उससे ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो खरीद के लाया है टमाटर का 10 ग्राम जो बीज है वो 700-800 रुपये का, 1500 रुपये तक भी है, 700-800 रुपये का नॉर्मली टमाटर का अच्छा बीज मिल जाता है। तो जब हम 10 ग्राम में गिनती के बीज, 1 ग्राम में कितना बीज होगा ज़्यादा से ज़्यादा? 100 बीज मुश्किल से। हाँ, तो जब गिनती का बीज है, अगर हमने उसको बो दिया नर्सरी में, ढंग से नहीं बोया तो पता भी नहीं लगा, 500 जमा, 400 जमा, 200 जमा। पर इसमें जब हम एक एक बीज बोएंगे इसमें तो हमें पता होगा कि एक एक बीज यहाँ पड़ा है और एक एक बीज जम के देगा। तो आपने अगर 1000 बीज बोया है तो मान के चलिए 950 बीज आपके पास मिलेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा, जब पौधा तैयार हो जाएगा तो उसके साथ जड़ की मिट्टी भी रहेगी ना, और हम जब उसको लगाएंगे तो 100 के पौधे पूरे चलेंगे। अक्सर होता है कि 1000 पौधे आपने आज खेत में लगाए तो 700 ही चलते, 300 दोबारा लगाने पड़ते हैं, गैप फिलिंग करते हैं जिसको, तो वो समस्या इसमें नहीं रहेगी। अब आप इसमें क्या है, और इसमें एक चीज़ है, हर पौधे देखो, शिमला मिर्च के उधर जमे हुए पौधे दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं ना सब, क्योंकि सबको बराबर दूरी मिल रही है, बराबर दूरी मिल रही है, हवा संचार बराबर चल रहा है। अब एक प्रश्न आता है कि इसमें क्या इस्तेमाल करें। इसमें हम जो है मिट्टी नहीं इस्तेमाल करते जी। तो कहते तो ये है कि इसमें कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट का मिक्सचर यूज़ किया जाए, पर कोकोपीट नहीं उपलब्ध होती है कई बार, वर्मीकुलाइट यहाँ नहीं मिलेगी। कोकोपीट साउथ में तो बहुत है, जितना चाहे ले जाओ, पर यहाँ नहीं मिल रही है। तो हमें उसमें क्या करना है, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए की खाद आती है, बड़ी अच्छी होती है, केचुए की से शरीर से निकलती है तो वो बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है और कीटाणु रहित हो जाता है वो। उसको हम मिट्टी या बालू के साथ मिला के या गोबर खाद के साथ मिला के उसको हम इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में वो बड़े आराम से उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये आप देखो कि हाइड्रोफोनिक है, इसमें पानी चलता है, जमीन की जरूरत नहीं है। घर में लगा लीजिए, जैसे हम फ्रिज रखते हैं ना घर में, हर घर में फ्रिज है, आज के 10 साल बाद हर घर में ये स्ट्रक्चर रहेगा। इसी से पत्ता धनिया तोड़ा और सब्जी बना ली। सब पाइप में मिट्टी हाँ, तो है नहीं। हाँ, इसमें पानी रहता है, ये कप होते हैं, इसमें कोकोपीट वगैरह ये मिक्सचर बन जाता है और ये पानी इसमें इसके ऊपर चलता है और पूरा इसमें घूमता रहता है। इसी में खाद पानी डाल दिया जाता है। इसको आप और ऊंचा भी बना सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, इसको हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। और यहाँ तो ये पॉली हाउस के अंदर रखा है, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जहाँ, वहाँ बिल्डिंगों के अंदर खेती की जाती है, बिल्डिंग रहती है, लाइट लगाई जाती है, वो जो सूरज की रोशनी वाला काम वो लाइटें करती हैं और खेत की ज़रूरत कहीं नहीं रह गई अब। ठीक है, ये हाइड्रोफोनिक स्ट्रक्चर है, इसको अंदर से भी आप अभी देखिएगा जाके। तीसरा स्ट्रक्चर है इस तरह के, आप वो देखिए, एक स्टैंड बना लिया, अब स्टैंड में कर लिया, नहीं है हमारे घर पे, पहले लोग फूल लगाते थे, अब लोग सब्जी लगाना शुरू कर दिए। फूल तो फूल, इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे? हाँ, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए हम पानी में घोल के खाद देते हैं, और आप खुद भी बना सकते हैं, बाजार में भी उपलब्ध है। तो इसका रेशियो कैसे? हाँ, वो सब है, लिटरेचर है और सब चीज़ स्टैंडर्डाइज है। उसको हम पानी में घोल के इसको देते रहे। इसमें पानी में घोल दिया ना हमने खाद, इसी के साथ चलती रहेगी। हाँ, ये पानी बाल्टी है ना, ये पानी चला और वापस पानी बाल्टी में आया, तो वो इससे काम होता रहता है। इसमें मोटर बना होगा? मोटर छोटी सी लगी है, आप देखिएगा अभी, 150 हाँ, छोटा सा वो कूलर का पंप नहीं लगा होता है, वही है, वो उसमें लगा रहता है। वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना के आप घरों में लगा सकते हैं। अब पहले क्रेज था ना, हम फूल लगाते थे, गेंदा लगाते थे, अब सब्जी लगा रहे हैं लोग, कम ने खाएंगे तो नहीं। और ये इस तरह पाइप्स, आप इस तरह के पाइप में सब्जियां लगा के, एक जो हम 5 बाई 5 मीटर का जगह इस्तेमाल करना, उसमें 2 पाइप खड़ा करिए, आपका काम पूरा पूरा हो गया। जगह का सही इस्तेमाल, शहरों में आज इसी तरह की खेती शुरू हो गई है। इस पाइप के नीचे पतली वाली पाइप भी है? किस पाइप के? ये मोटे वाले पाइप के नीचे। इसमें न्यूट्रिशन के लिए ऊपर एक पाइप डाली है ना,
उस पर पानी डाल देते हैं। उसमें छेद है पाइप, पूरी जाली के तरीके जो छेद है उसमें, जैसे बोरिंग वाला सिस्टम होता है। डालते हैं बोरिंग पे। तो उस नीचे छेद है तो वो अलग अलग उस पर पानी चला जाता है। और अब ये बैग देखिए, इनको कहते हैं ग्रो बैग्स। ग्रो बैग, इस तरह के बैग आजकल बाजार में आके ज़्यादा महंगा नहीं है, 25-30 रुपए का बैग आता है एक, वो छोटा वाला तो सस्ता ही आता है 19-20 रुपए का। इसमें आप सब्जी कर सकते हैं। ये पूरा अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास मिट्टी नहीं है, छत पे हम करना चाहते हैं, तो इस तरह के बैग लगा के आप खेती कर सकते हैं। आइए अंदर चल के देख लेते हैं, एक राउंड हर कोई मार ले। चलें चलते हैं। दरवाजा बंद कर लियो। ऐसे अगर हो जाए तो दरवाजा बंद कर। ये अलग अलग चीजें हैं, इसमें लेट्यूस है, फूल गोभी है, रंगीन फूल गोभी, अलग अलग चीजें हैं। सर अभी आपने कहा था कि मतलब एक पौधे साइज के है टमाटर, तो इसमें थोड़ा सा देर हो गया ना हमें, यहाँ बहुत बारिश का थी जिसके कारण हम पौधे लगा नहीं पाए। ये तो ओवर ग्रोथ हो गई, वरना ऐसे होता, क्योंकि बारिश के कारण यहाँ हम लगा भी नहीं पाए। आप तो खेत आज जोते हैं हम, वरना ये शिमला मिर्च, हाँ ये शिमला मिर्च। एक पौधा 2-3, ये हरे में अगर करेंगे तो 3-4 किलो देगा, पीला देंगे तो 2-3, मतलब रंगीन अगर हम करेंगे। पॉली हाउस में ये पौधे उगाए जाते हैं, चारों ओर से पैक रहता है, कोई भी बाहर का कीड़ा अंदर नहीं आ सकता। इसकी वजह से इसमें जो कीटनाशक का प्रयोग होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, आप देख सकते हैं। और पौधों का बढ़वार एकदम बराबर होता है। ये टमाटर के बीज हैं और ये टमाटर के पौधे हैं, और ये मिर्च के पौधे हैं, आप देख सकते हैं। चलो शिमला वीडियो भेजे हैं, वीडियो तुमको भेज दे रहे हैं। ये वॉकिंग टनल के अंतर्गत शिमला मिर्च उत्पादन किया जा रहा है। प्रजाति है सवर्णा। रोपण तिथि 5 अक्टूबर। सॉरी, कोई भी खरपतवार ना उगे, और वहीं सिर्फ पौधे का मेन जड़ खोला जाता है और वहाँ पे लगा दिया जाता है पाइप, वहीं पर बूंद बूंद पानी टपकता है और फिर सिंचाई होती है। ऐसे ही देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक खेत बनाए गए हैं। और ये खोलने का, इसमें कहाँ से बूंद टिपकता है? ये बूंद टिपकने के लिए यहाँ पे छेद होता है, ठीक है, नहीं होता है तो कर देते हैं, ठीक है। देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि घास वास बहुत कम होती है। इसमें एक बार गुड़ाई हो चुकी है आगे, पर इसमें कोई गुड़ाई की जरूरत नहीं है। खाली एक मोथा एक घास ऐसी है जो थोड़ा बहुत छेद कर देती है, बाकी किसी तरह की समस्या इसमें नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, पानी बचा रहता है। पानी उड़ेगा ही नहीं, खेत से तो पानी धूप से ही उड़ता है, पर पन्नी से ढके होने के कारण पानी इसमें बचा रहता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि 15 दिन पहले हमारी फसल तैयार हो जाए। और आज की डेट में आप जानते होंगे कि अगर सब्जी या किसी भी चीज में आपको फायदा कमाना है तो समय से पहले या समय के बाद आइए। बंद गोभी एक समय 5 रुपए किलो हो जाता है, रेट नहीं मिलता, किसान सर पीटता रहता है अपना। आज 80 रुपए। हाँ, लेकिन आज के समय में जो बंद गोभी होगी वो 20-30 आराम से बिक जा रही है। तो आपको वो अगेती फसल लेनी है तो इसमें करेंगे। इसका सबसे बड़ा एक और फायदा है, इसमें जब हम खेती करते हैं तो हमारा उत्पादन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ढका रहता है, खाद पानी इसमें लंबे समय तक टिका रहता है, तो वो उसका नुकसान नहीं होता है। कुछ समय बाद आपको अंतर दिखने लगेगा इसमें और इसमें, इसीलिए एक खुला और एक बंद है। एक टनल है, ये टनल मल्टीपर्पज टनल है। शिमला मिर्च ऐसी सब्जी है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब कि प्रभावित होती है मौसम से, लेकिन इसके रेट बड़े अच्छे होते हैं। ये सब्जी कभी 40 रुपए से नीचे किसी सीजन में नहीं रहती है। चाउमीन बहुत जगह इस्तेमाल होती है, बहुत महंगी सब्जी है। अब सर्दी जैसे पड़ने लगेगी तो ये पौधे कमज़ोर होने लगेंगे। हम इसके ऊपर प्लास्टिक डाल देंगे, ये जो बना है स्ट्रक्चर, प्लास्टिक से इसको ढक देंगे, और फिर सर्दियों में बड़ा अच्छा चलेगा। जब गर्मी आने लगेगी तो प्लास्टिक के अंदर गर्म होगा, तब हम पन्नी हटा देंगे, फिर इस तरह की जाली डाल देंगे। फिर गर्मियों अप्रैल से तो ये मई जून तक ये चलेगी, शिमला मिर्च हमें देगी लंबा। तो ये, और इसके अंदर हम पौध उगा सकते हैं। आपने पौध देखा, पौध उगाते हैं, वायरस आते हैं। अगर सब्जी उगा रहे होंगे तो आप जानते हो कि वायरस आ गया, पत्ते मुड़ गए, सिकुड़ गए, पीले पड़ गए, तो इस तरह की समस्या होती है। तो इसके ऊपर हम जाली, जो पॉली हाउस देखा आपने, उसके बाहर एक जाली लगी थी जिसके आर पार हम देख रहे थे, उस तरह की जालियां आती हैं, उसको बोलते हैं कीट अवरोधी जाली। 40 मैच की होती है, उसके अंदर कीड़े नहीं जाते, मच्छरदानी मान लीजिए।
तो उससे जब ढक देंगे तो उसके अंदर कोई कीड़ा नहीं जाएगा और वायरस वाली समस्या हमारी बच जाएगी। अब दूसरी चीज़, ये ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत इसमें 75% का अनुदान है। आप इसको आज मौका है, ले लें। देखिए, आज से जब 15 साल पहले, 20 साल पहले जब मोबाइल आया था तो लोग कहते थे कि मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं, कहते थे 99 लोग कहते थे कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी इसकी 1% कहते थे कि हो उसकी ज़रूरत पड़ जाए। आज क्या है, 99 लोग कहते हैं कि हमारी ज़रूरत है, 1 घंटे के लिए छीन लिया जाए तो आप नहीं रह सकते। और आज ये तकनीक आज नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, लेकिन 5 साल बाद आप बोलोगे यार उस समय ले लिए होते तो फ्री। आज हमारे पास पानी फ्री का है, हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे। आने वाले 10 साल बाद समस्या ऐसे आने वाली है कि आपको पानी बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जाइए। एक साउथ अफ्रीका की एक शहर है जोहान्सबर्ग, वहाँ राशनिंग शुरू हो गई। इस इलाके में मंगलवार पानी मिलेगा, इसमें बुधवार पानी मिलेगा, ऐसे हो गया है। हमारे देश में तो सब मिल रहा है, पर यहाँ भी समस्या आने वाले समय में ये दिक्कतें होने वाली हैं। इस तकनीक से क्या होता है, पानी देखिए, पानी की कीमत गर्मी में पता चलिए, जब पहाड़ों पे चले जाइए, राजस्थान चले जाइए जहाँ पानी नहीं है, वो एक गिलास की कीमत वो बताएंगे। अब ज़्यादा पानी तो कहीं भी डूबो सकता है। अब खेत में पानी आपको कहाँ चाहिए? खेत में पानी आपको सिर्फ पौधे की जड़ों को चाहिए, और हम पूरे खेत को भिगाते हैं। हाँ, अब इससे क्या नुकसान है? 1/3 पानी में जहां हमारा काम चल सकता है उसके लिए हम ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जितना ज़्यादा पानी लगाएंगे उतनी तेज़ी से घास आएगी, फिर घास निकालो फिर बैठ के। फिर जो खेत में पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ जड़ों से नीचे चले जाते हैं। जब वो जड़ों से नीचे चलेगा, जड़ किसी का ले नहीं सकता है। और आपने देखा होगा नाइट्रोजन, यूरिया देते हैं आप लोग, सभी देते होंगे। पता है यूरिया अगर आपने 100 किलो डाला तो कितना पौधा ले पाता है? 35 हाँ, 30%, सिर्फ 30%। 70 किलो वेस्ट। DAP या फास्फोरस के साथ तो 20% है। 100 किलो डाला, सिर्फ 20 किलो पौधा लेगा, बाकी सारा वेस्ट। तो क्यों ना हम 50 किलो डालें और उतना ही पौधा एब्जॉर्ब कर ले, आधा दाम में काम चल गया। इस विधि से हम कर सकते हैं, पानी में घोल देते हैं हम उसको, और जहाँ जहाँ हमारी, क्योंकि जो पानी है वो सिर्फ पौधे की जड़ों में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा पौधा ले सकता है। सबसे दूसरा, पानी की ज़रूरत हमें कब होती है? आपको कब पानी चाहिए? रोज़। मुझे पानी रोज़ चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबह उठ के 2 लीटर पी लिया, अब रात अगले दिन पियेंगे। हमेशा चाहिए, क्योंकि काम हम पौधे को भी हमेशा चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, आज लगा दिया, गर्दन भर पानी डुबो दिया उसको, अब मिलेगा टाटा बाय बाय 10 दिन बाद जब तुम सूखोगे, दरार फट जाएगी। तो उससे क्या होता है कि पौधे को बढ़वार पे भी असर पड़ता है। इस विधि से हम रोज पानी दे सकते हैं। अब कैसे दे सकते हैं ये मैं बता रहा। आपको मोटर का बटन दबाना है, मोटर का बटन दबाना है। आप लोग बोलेंगे बटन दबाना, मैं कह रहा हूँ बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे? आपने टीवी देखा सबने, ऐड आता है अलेक्सा गाना बजा दो, आता है ना जी। हाँ, अलेक्सा ये कर दो, गीजर ऑन कर दो। आपको बोलना अलेक्सा पानी का मोटर चला दो, ये भी चल गया। मोटर चल गई, फिर 15 मिनट बहुत पानी लग गया खेत में, अब हो गया। अलेक्सा बंद कर दो, तो आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी के साथ सारा काम, स्मार्ट खेती जिसको कहते हैं। स्मार्टफोन होता है ना, स्मार्टफोन का मतलब ये होता है कि फ़ोन स्मार्ट है, बहुत सारे काम कर लेता है, फोटो खींच लेता है, गाना सुना लेता है, 50 काम करता है। खेती भी स्मार्ट होनी चाहिए। आइए, मोबाइल वाला तो यूज़ कर रहे हैं लोग, लाइट वाइट सर बंद कर दे रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पंखा चला ले रहे हैं। वहीं से घर पे बैठे हैं, मुझे नोट लिए है, वहीं से बटन बंद कर देते। ये जो लगे ना एंगल्स, इससे हमने इसको बचाया है, ढक दिया। प्लास्टिक ढक दिया। प्लास्टिक पूरा नहीं ढकते हैं, प्लास्टिक इतना ढकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे खुला होता है, हवा आ जाती रहती है। सर्दियों में हम पूरा ढक देते हैं, जब ठंड होती है ना तब ढकते हैं पूरा। गर्मियों में हम खाली बारिश से बचाते हैं, यहाँ तक ढकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, हरी रंग की जाली डाल देते हैं इसके ऊपर, या वो कीट अवरोधी जाली डाल देते हैं। देखिए पन्नी खोल के उन्होंने फैला रखी है वहाँ, तो इस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। ये ब्रोकली है सर? हाँ, ये ब्रोकली, हरी रंग की फूल गोभी
ब्रोकोली को माना जाता है कि दुनिया की सबसे पौष्टिक सब्जी, कैंसर प्रतिरोधक गुणों के कारण ये जानी जाती है। इसमें कैंसर प्रतिरोधक क्षमता होती है, कैंसर को दूर भगाती है। अच्छा, हम खाली सेंटर की अर्निंग बढ़ाने के लिए, हमारा एक दूसरा सेंटर है जो धान गेहूं पे काम करता है, तो उसकी यहाँ ज़रूरत ज़्यादा है। ज़मीन इस सीज़न में हमारी खाली रहती है, हम बोले लाओ भाई तुम्हारे लिए हम उगा देते हैं, बेचेंगे हम नहीं इसको, तो हम सब्जी का ही बीज बेचने के लिए वो हैं, उनको दे देंगे, वो अपना बेचते रहेंगे। उनके लिए कर रहे हैं उड़द का। इधर आ जाना फिर। देखिए ये इस पे हमने ब्रोकोली लगानी है ना, ये जुट गया है। अब आज छोटा बेटा चलाएगा वो लड़का अभी। ये टमाटर है, टमाटर को लकड़ियाँ लगाएंगे, स्ट्रक्चर लगाएंगे, अभी ऊपर खींचेंगे। गेंदे का बीज हमारा अंतरंग का प्रजाति है, सूसा नारंगी, हाँ बहुत बढ़िया प्रजाति है। छोटे छोटे पैकेट भी ले जा सकते हो। और खेत के चारों तरफ गेंदा लगाओ, दबा निमेटोड कंट्रोल होते हैं। बेसिकली पीला रंग का फूल सब कीड़ों को अपनी ओर खींच लेता है, तो जो फूल फल में अंडा देगा, टमाटर में अंडा देगा, वो गेंदे में अंडा देगा। ये इस तरह की पाइप होती है जिसको हम ड्रिप में लगाते हैं। आप देखिए ये यहाँ पे ड्रिपर लगा है, ये ड्रिपर लगा है, यहाँ से पानी गिरता है। 30 सेंटीमीटर पे ये ड्रिपर्स लगे हैं, हाँ यहाँ से पानी गिरता है। इन लाइन ड्रिपर होते हैं, मतलब अंदर ही। इस खेत में एक तरफ से पानी नहीं, पाइप द्वारा नहीं, ये है। एक मिनट नीचे देख के थोड़ा सा आइए। हाँ, ये पाइप लगे हैं, इस पे हम 2 पाइप ऐसी लंबी क्यारी बनाते हैं, ऐसी लंबी इस पे ये 2 पाइप जाएंगे। तो जब पाइप बिछा देंगे, कल अगर आप रुके होंगे, परसों अगर सुबह आप यहाँ आए तो आपको इस खेत पे लगा हुआ दिखेगा। ये इसी लाइनिंग में ही। हाँ, ये 2 उठी हुई क्यारी, जैसे नर्सरी की नहीं बनी हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक उठी हुई क्यारी बनेगी, और उस पर 2 पाइप बिछा दिया जाएगा। जैसे ही पाइप बिछेगा, हम मोटर चलाएंगे, पानी गिरेगा वहाँ पे, वहीं पे हम पौधे लगा देंगे, और फिर ये चलता रहेगा ये कारोबार। जहाँ पानी की आवश्यकता होगी वहीं पौधा लगेगा, उससे निशान लग जाएगा वहाँ। ना अभी यही पैके में दवा है और का वहाँ है बहुत बढ़िया गिरी। ये पाइप ये जो सिस्टम है, 20-25 साल का मोटर पाइप, इसके अंदर 3 फीट अंदर एक पाइप पड़ा है। ये 3 फीट अंदर, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्लश वाल्व, एक्स्ट्रा पानी यहाँ से फ्लश कर लेते हैं। 3 फीट अंदर, यहाँ से लेके वहाँ पे एक सफेद वाला दिख रहा है आपको बिल्कुल आखिरी में, वो देखिए सफेद वहाँ पे है, व्हाइट सा, इसके पीछे वो कंट्रोल वाल्व है, वहाँ से कंट्रोल करते हैं। और किस खेत में पानी जाना है, यहाँ ये वाला सफ़ेद है, वो सफ़ेद है, वहाँ ये सब कंट्रोल वाल्व है। ये हमें बताते हैं कि हमें किस खेत में पानी भेजेंगे। सपोज यहाँ भेजेंगे तो वो वाल्व बंद किया, पानी इधर आ गया, इधर से उधर जाना है, क्योंकि एक साथ पूरे में पानी जरूरत होती भी नहीं है, ना वो उतना प्रेशर रहता है कि एक साथ चल सके। ये इसलिए बना होता है, इसको खोल के अगर क्योंकि 3 फीट अंदर पाइप पड़ा है, अगर कुछ मिट्टी उट्टी आ गई तो इसको खोल दीजिए और पानी चला दीजिए, तो जो पानी होगा वो यहाँ से गंदगी वगैरह सब बाहर आ जाएगी। फिर इसको इस वाल्व को लगा देते हैं, फ्लश वाल्व कहते हैं इसको। ये खुल जाता है, ये यहाँ से पानी बाहर निकलने लगता है, ये तो इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ये ड्रिप, ये आज की ज़रूरत है, ये करना है। सर उड़द में भी पाइप बिछी हुई है? नहीं, उड़द जो है वो खरीफ की है, खरीफ मतलब बरसात की। उड़द के तो बरसात ही इतनी होती है कि पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भिंडी हम लोग लगाए हैं 8-10 के, हाँ, उसमें वो हल्का हल्का कीड़े क्यों पड़ जाते हैं, पत्ते में कीड़े लग जाते हैं। हाँ, उसमें जो है अजीब वाले कीड़े, कानी और निकलते हैं, एकदम कीड़े अंदर हो जाते हैं, हाँ, घुन जाते हैं। देखिए भिंडी के साथ 2 चीज़ें बहुत क्लियर हैं, आप अपने खाने के लिए कर रहे हैं या बाजार बेचने के लिए? अपने खाने के लिए तो मेरा कहना है कि आप कम से कम दवाई डालें, वैसे बेचने के लिए भी दवाई मत डालिए, क्योंकि भिंडी दवाई में आपको 10 बता दूं, लेकिन भिंडी फल रही होती है। भिंडी जब फल रही होती है तो आप दवाई डालेंगे, आपको हर चौथे दिन आप भिंडी तोड़ के बेचेंगे, भिंडी तो हर दूसरे दिन ही टूट जाती है। तो दवाई जो छिड़केंगे तो वो कोई ना कोई उसको खा के जाए। सबसे अच्छा इलाज क्या है? नीम का तेल। नीम का तेल बाज़ार में नीम बेस्ड फार्मूलेशन मिलते हैं, 5 ml प्रति लीटर डालिए,
और इसको बीच बीच में डालते रहिए। बीच में डालते रहिए मतलब कि कीड़ा लगे या न लगे आप डालते रहिए। अगर आपकी सब्जी फलत में नहीं है, मतलब कि तुड़ाई अवस्था में नहीं है, और दवाई डालने से कम 7 से 10 दिन का वो रखेंगे, मतलब आज हमने दवाई डाल दी है तो 7 दिन बाद ही हम इसको तोड़ के बाजार में, 1 हफ्ते का उसको हम वो रखिए। दवाई 2 तरह की होती है, एक होती है रस चूसने वाले कीड़ों के लिए। रस चूसने वाले कीड़े जैसे माहू है, सफ़ेद मक्खी है, इस तरह के कीड़े, इनके लिए जो हम दवाई डालते हैं वो इमिडाक्लोपिड, थायोमिथेक्सोम नाम की दवाई डालते हैं। दूसरी दवाई होती है जो पत्ते काटती है, सुंडी, उसमें भिंडी भी आती है, टमाटर में फली छेदक, भिंडी में सुंडी, या बंद गोभी में जो पत्ते खा लेते हैं, तो वो उसके, ये नहीं कि इस साल हो के ना आए, वो आएगा। उसके आने से पहले हमें एक बहुत हल्की दवाई आती है, मैनकोजैब, बहुत हल्की दवाई है, सस्ती मुझे लग रहा है 500 रुपये किलो होगी वो दवाई। उसका एक स्प्रे कर दीजिए, मैनकोजैब का। वो आने से पहले कॉम्बिनेशन में आता है हाँ, मैनकोजैब, मेटको नाम से आता है, उसको बाद में करिए, पहले सिर्फ मैनकोजैब कर दीजिए। मैनकोजैब कर दीजिए, नहीं तो वो नीला कॉपर होता है ना, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अगला स्प्रे उसका कर दीजिए। फिर जो आप कह रहे हैं मेटको, तीसरा स्प्रे उसका कर देंगे तो बीमारी आने की संभावना बिल्कुल, सल्फेक्स के नाम से, हाँ नहीं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो आएगा नहीं। अगर आपने इनमें से कोई स्प्रे नहीं किया, बीमारी आ गई, तब आपको दूसरी दवाई पे जाना पड़ेगा, करजेट नाम की दवाई, करजेट। अब बीमारी आ गई तब ये काम करेगा। प्याज की नर्सरी में भी ये काम करेगा? नहीं, प्याज की नर्सरी ऊपर से सूखती है जी। उसके लिए आपको प्रोपिकोनाजोल, जो टिल्ट नाम की दवाई आती है, गेहूं में रस्ट में डालते हैं, टिल्ट के साथ कोई इमिडा या थायो मिला लें, इमिडाक्लोपिड या थायोमिथेक्सोम मिला लें, और स्टिकर यूज़ करें। स्टिकर मतलब कि चिपकाने वाला, क्योंकि प्याज की पत्ती बहुत वैसी होती है, वैक्सी होती है, तो उसको इस्तेमाल करके आप वोट डालें और वो नहीं आएगी। एडिसिव आता है अलग से? हाँ, एडिसिव बाजार में बिकता है, सेंडोवेट, मल्टीवेट, इस नाम से आता है। नहीं है तो शैम्पू का पाउडर डाल दे, तो डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं, कोई वो इश्यू नहीं। भैया जाके मिर्ची का पौधा कितने का है? मिर्ची का पौधा लें तो ये यहाँ बिक्री के लिए नहीं, अपने लगाने के लिए। बीज मिल जाएगा, बीज मिल जाता है। बता दें, मैनकोजैब 1 लीटर में कितना डालेंगे ग्राम? 3 ग्राम मैनकोजैब 1 लीटर में 3 ग्राम। करजेट डालेंगे 2 से 2.5 ग्राम, ठीक है। इमिडा डालेंगे आधा ml पर लीटर। थायोमिथेक्सोम डालेंगे 0.3 ml पर लीटर, ठीक है। और कुछ बाकी फ़ोन नंबर है, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप फ़ोन करें, ठीक है।